इसी गांव में एक लकड़हारा रहता था जो रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता और ला करके शहर में बेचता और अपना घर चलाता। लकड़ी काटने जंगल जाता था, उसी तरह से एक दिन फिर गया। तो जैसा वो जंगल पहुंचा है, देखता है कि उधर से एक शेर आ रहा है। तो जैसे उसने शेर का आवाज़ सुना, वो डर से पेड़ पर चढ़ गया। देखता क्या है कि शेर अपने जबड़े पे एक हिरन को पकड़ करके लाता है। उसको वो जितना चाहता है उतना मन पेट भर के खा लेता है। उसके जाने के बाद में उसका बचा कुचा जो मीट रहता है उसको हाइना आके खा लेता है। हाइना है, लोमड़ी है, वो खा के जाने के बाद में उसी बचे हुए खाने को गिद्ध है, कौवा है, ये लोग खाते हैं। और फिर सबसे लास्ट में आकर के चींटी खाता है। कि उसके मन में ख्याल आता है कि शिकार तो शेर ने किया, लेकिन खाना इससे बहुत जानवरों को मिला। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ने वादा किया है कि रिस्क हर किसी का है, तो उसी तरह से उनका रिस्क था, उनको मिल गया, तो भाई मेरा नसीब का रिस्क भी तो कहीं ना कहीं होगा, वो भी मुझे मिल जाएगा। फिर मैं क्यों मेहनत करूं? बिना मेहनत किए भी तो बाकियों को जैसा मिला वैसे मुझे भी मिल जाएगा। उस दिन का लकड़ी वो बेच करके अपना घर चला आता है, लेकिन अगले दिन वो जाता नहीं है जंगल। कि बीबी जब पूछती है भाई क्यों नहीं जा रहे हो, तो उसने बोला मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए नहीं जा रहे हैं। तो क्या होता है कि इसी तरह से कहीं ना कहीं से उसको किसी के घर में शादी है, किसी के घर में मरना है, कहीं ना कहीं से खाना चला आता है, घर चल जाता है। फिर क्या होता है कि वो लकड़हारा तो काम में जाता नहीं है। तब एक लड़का जिसको पता चलता है कि ये और जंगल नहीं जा रहा है, वो उसके पास जाता है, बोलता है भाई आपका कुल्हाड़ी आप मुझे दे दो, आपकी कुल्हाड़ी मैं लेके जाऊंगा, लकड़ी काट के ला के बेचूंगा, कुछ पैसा आपको दे दूंगा, कुछ मैं चलाऊंगा। वो बोलता है बहुत अच्छा है, बिना काम के मुझे पैसा मिल रहा है। तो कुछ दिन बीतने के बाद में वो बोलता है कि भाई अब तो मेरे को ये कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो पैसा हो गया है, अब मैं अपना कुल्हाड़ी खरीदूंगा और अपना घर चलाऊंगा। तो वो बोलता है कि ठीक है भाई ऐसा बात है, तो एक काम कर तू ही इसको रख ले, क्योंकि मेरे को तो और जंगल जाना नहीं है। वो कुल्हाड़ी खरीद लेता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे अब तो उसके पास सारा रास्ता बंद हो गया। तो इसी तरह से धीरे धीरे उसका घर, जमीन, सब कुछ बिक जाता है। घर बैठे बैठे उसके पास कुछ भी नहीं रहता, वो पूरा खाली हो जाता है। फिर उसको कहीं से सुनने में मिलता है कि उसके गाँव में कोई सेठ जी है जो सबके लिए लंगर लगाता है। तो बोलता है भाई जब सबके लिए लंगर लग रहा है तो मैं भी चलूँ, मुझे भी वहाँ कुछ खाने मिल जाएगा, क्योंकि वो तो सब कुछ बेच बच के सबका मोहताज हो गया था। तो जैसे ही वो गांव पहुंचता है, वहां जाकर क्या देखता कि वो सेठ जी कोई और नहीं, वही लड़का है जो उससे कुल्हाड़ी भाड़ा में लेकर के गया था। वो लड़का इसको देख करके खड़ा हो जाता है, इसका आदर सत्कार करता है और देखता है कि भाई ये इतना बड़ा बन गया, सबको खाना खिला रहा है, कपड़ा दे रहा है, जितना बड़ा सेठ बन गया, मैं अपनी मेहनत के दम पर रही है। उस दिन लकड़हारे को वो शेर की कहानी और ऋषि का मामला का असली मैसेज समझ में आता है कि भाई शेर जो था मेहनत करके लाया, खुद खाया पहले, उसके बाद उसका बचा कुचा जो था ये लोग खाएं, जो हाइना थे, डोंगरी था, कौवा था। तो उसको उस दिन ये समझ में आता है कि भाई रिस्क तो सबका लिखा है, बशर्ते ये है कि आपको शेर बनना है कि कौवा बनना है या चींटी बनना है, वो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, वरना रिस्क तो सबका लिखा है।